Good morning, student. I am Hariom Meena, working as a lecturer electronics in Rajasthan in Rajकीय Polytechnic Mahavidyalay, Dausa, Rajasthan. In this class, we discuss about the half subtractor. हाफ सब्ट्रैक्टर तो हाफ सब्ट्रैक्टर ये क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। तो इस हाफ सब्ट्रैक्टर में हम क्या करते हैं? इसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए मिनिमम कितनी बिट चाहिए? 2 बिट चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए, ए और बी। ठीक है, तो इसमें हम ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं और इस अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम रिजल्ट उसका डिफरेंस या बोरो प्राप्त करते हैं। तो ए और बी की वैल्यू जब 0 और 0 है तो डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0। और बोरो, इसमें कोई इसको बोरो लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसमें बोरो क्या आएगा? 0। जब दोनों के बीच में जब 0 और 1 तो डिफरेंस क्या आएगा? 1 डिफरेंस है, लेकिन 0 में से जब 1 जाएगा तो 0 में से 1 जाने का मतलब ये हुआ कि ये 2 मतलब इसमें माइनस में बचेगा, जो डिफरेंस है माइनस में बचेगा। तो इसलिए ये 0 क्या करता है? एक ये 0, ये आपका ये 0 और ये रहा आपका, और ये आपका हो गया 0। ठीक, और एक मान लो इसके बगल में कुछ भी है, एक ही जैसे 1 है, कुछ या कुछ भी नहीं है, ऐसे हटाओ। ठीक, तो ये क्या करेगा? 0 में से 1 जाएगा तो एक ये 1 बोरो करेगा। जैसे ही 1 बोरो करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 10। 10 को डिजिटल में क्या बोलते हैं? 2। 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो ये जो बोरो लिया, तो ये बोरो इस 0 ने लिया, तो इस बोरो को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। ठीक है, इसमें 1 में से 0 हो जाएगा तो डिफरेंस क्या बचेगा? 1 बचेगा। बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, तो 0। इसमें 1 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। 0 आया और फिर बोरो लेने की इसमें आवश्यकता नहीं हुई तो 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हाफ सब्ट्रैक्टर जो सर्किट है उसकी आपकी एक ट्रुथ टेबल बन गई। अब इस ट्रुथ टेबल बन गई, इसमें हम इसके एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन ने निकालेंगे हम डिफरेंस और बोरो का। इसमें इनपुट है ए और बी, और इसके जो आउटपुट है वो है डिफरेंस और बोरो। जो हाफ सब्ट्रैक्टर है इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमने निकाल रहे, तो इसका डिफरेंस का निकाल रहे। तो डिफरेंस कब 1 है? डिफरेंस 1 है जब ए 0 और बी 1 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंस ए बार बी और ए बी बार। और ये कब 1 है? बोरो बोरो 1 है आपका जब ए 0 है और बी 1 है, तो ए बार बी। ठीक है, ये आपका हो गया बोरो। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन लिख सकते हैं ए एक्सोर बी। ये एक जोर का है, ए एक्सोर बी। ठीक, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी। तो अब इसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए क्या अपन को डिफरेंस को दिखाने के लिए अपन को एक्सोर गेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये अपन ने एक्सोर गेट। और बोरो को दिखाने के लिए अपन को क्या, एक तो नॉट गेट की आवश्यकता पड़ेगी और एक एंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए बी आपके इनपुट हो गए, ए बी इनपुट, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? ए एक्सोर बी। ठीक है, अब इनका बोरो क्या आएगा? ए बार इस नॉट गेट के द्वारा, और ये आएगा आपका बी। ठीक है, ए बार बी, तो ये आ गया आपका बोरो, तो ए बार बी। ओके, तो बोरो, तो इस सर्किट के माध्यम से हमने क्या दिखा दिया? आपका हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर को डिनोट करने के लिए जो हाफ सब्ट्रैक्टर है उसका एक बक्सा था, इस बक्से के अंदर यदि ए और बी इनपुट हैं तो इस बक्से के अंदर एक एक्सोर गेट होगा, एक एंड गेट होगा और एक नॉट गेट होगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? जो हाफ सब्ट्रैक्टर है और एक हाफ एडर हमने पढ़ा था। ठीक है, हाफ एडर में क्या होता है? हाफ एडर में जो सम होता है वो ए एक्सोर बी होता है, जो इसका डिफरेंस के इक्वल है। लेकिन उसमें जो कैरी आता है वो क्या आता था? ए बी, जबकि इसमें बोरो, इसमें क्या रहा सब्ट्रैक्टर में? ए बार बी, वो आ रहा है बोरो। ओके, तो अपन इसको बनाते हैं बाय यूजिंग एक सर्किट, मतलब हम दोनों चीज़ से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, आपको एग्जाम में आए तो एग्जाम में यदि हाफ एडर तक पूछे तो केवल हाफ एडर में आपको एक ट्रुथ टेबल बनानी है, लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है और ये वाला सर्किट डायग्राम बनाना है, जब तक वो आपको स्पेसिफाई ना करे कि हाफ एडर आप इसके माध्यम से बनाओ। ठीक है, ये जनरल यही इसका स्टैंडर्ड होता है। तो आप अब ये देखो, अब ये हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर दोनों को बनाएगा।
तो इसमें अपन दोनों के लिए ए और बी करेंगे तो दोनों के लिए बोरो भी ए एक्सोर बी होता है और उसका सम भी ए एक्सोर बी होता है। हाफ एडर का सम और हाफ सब्ट्रैक्टर का बोरो, ये ए हाफ सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस डिफरेंस हाफ सॉरी अगेन हाफ एडर का सम वो होता है ए एक्सोर बी और हाफ सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस ए एक्सोर बी होता है। ठीक है, अब इनका बचा कैरी और बोरो। ठीक है, तो हाफ एडर का जो बोरो होता हाफ एडर का जो कैरी होता है वो होता है ए बी और हाफ सब्ट्रैक्टर का बोरो होता है ए बार। तो इसको डिनोट करने के लिए अपन ने क्या करा, एक एक्सोर गेट लगा दिया और एक्सोर गेट की हम एक टर्मिनल जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कंट्रोल से। इस कंट्रोल के द्वारा हम इसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज क्या करेंगे, इनमें हम बी है तो बी तो इनपुट एंड गेट में सीधा चल जाएगा। मैनेज हमें क्या करना है, ए को मैनेज करना है। एक बार हमें ए बार करना है और एक बार हमें ए देना है। तो जब कंट्रोल की वैल्यू जब जीरो है तो ये तो जीरो एक्सोर ए, जीरो एक्सोर ए का आशय हुआ ए जीरो बार प्लस ए जीरो बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कंट्रोल की वैल्यू जब जीरो है तो इसे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे ए आ जाएगा, जो ये आएगा इस जगह पे ए आ जाएगा। व्हेन द कंट्रोल इज इक्वल टू जीरो, जब ये कंट्रोल जीरो जब कंट्रोल की वैल्यू जीरो है। ओके, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और जब कंट्रोल की वैल्यू वन है तो कंट्रोल की वैल्यू वन है तो ये आपका आ जाएगा ए बार। तो ए बार यहाँ पे जाएगा, जैसे ए बार आएगा तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाएगा और ए आया तो ये हाफ एडर बन जाएगा। ओके, तो इफ कंट्रोल इज इक्वल टू जीरो देन ए एक्सोर जीरो बराबर ए एंड देन वाई बराबर ए बी, देन वाई बराबर ए बी मतलब ये वाला जो वाई बराबर ए बी, तो ये दैट इज वर्क एज ए हाफ एडर एंड व्हेन इज कंट्रोल इज इक्वल टू वन देन ए एक्सोर वन बराबर ए बार देन वाई बराबर ए बार बी एंड देन द सर्किट इज वर्क एज ए हाफ सब्ट्रैक्टर। ओके, तो in by this circuit we can make half adder and half subtractor, okay, by using the control circuit. तो in this अब नेक्स्ट हाफ एडर बाय यूजिंग नैंड गेट। यदि आपको बोला है हाफ एडर को आपको स्पेशली करना है किससे, नैंड गेट से। अब नैंड गेट से यदि आप हाफ एडर बनाओगे तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो एक्सोर गेट चाहिए और उसमें दूसरा क्या चाहिए था, उसके अंदर हमें चाहिए था एक्सोर और एक एंड गेट विद नॉट ऑपरेशन। तो ये एक्सप्रेशन निकालना है बाय यूजिंग नैंड गेट। तो इससे हम निकालेंगे तो इसकी एक्सप्रेशन के लिए हमने पहले पढ़ रखा है कि चार नैंड गेट की सहायता से हम एक नैंड गेटों की सहायता से हम एक्सोर गेट बनाते हैं। तो ए और बी, तो ये आ गया ए एक्सोर बी, इससे आ गया आपका डिफरेंस। ठीक है, अब इस जो टर्मिनल है इस पे क्या आ रहा है, बी इंटू ए बी बार। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बी बार प्लस ए बी, तो ये बी बार प्लस ए प्लस बी प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसके अंदर आप देखो ये क्या आ जाएगा बी, ये इसको छोड़ो, ये क्या लिखा हुआ है इसको हटाओ, ये बी बार इस बी बार एक सेकेंड आप रुको। हाँ, तो इस जगह पे जो टर्मिनल आएगा बी ए बी बार और इस पे दोबारा बार हो जाएगा, तो ये आ गया आपका इस वाले टर्मिनल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब इसका दोबारा नॉट होगा, नॉट किससे कर रहे हैं, नैंड गेट से। तो इस पे पुल पे बार है वो डबल बार हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, हट गया। हटने के बाद में ये होगा बी इंटू, अब इस पर डी मॉर्गन लगा दी मैंने इस वाले केवल इस ऑपरेशन पे, तो ए बार प्लस बी बार लिख दिया, तो बी इंटू ए बार और बी बार क्या होता है जीरो, तो बी ए बार ये आपका गया बोर हो। ठीक है, तो बाय यूजिंग नैंड गेट वी कैन मेड हाफ एडर एंड हाफ एडर डिफरेंस इज ए एक्सोर बी एंड बोरो इज बी ए बार या ए बार बी। ओके, तो ये इसके लिए हमें कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ी, 5 की, तो मैंने लिख दिया हाफ एडर को जनरेट के लिए 5 नैंड गेट। सिमिलरली हम नॉर गेट की सहायता से भी बना सकते हैं। नॉर गेट की सहायता से हम बना रहे हैं हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर सॉरी
और ये भी हमने हाफ सब्ट्रैक्टर बनाया है। तो हाफ सब्ट्रैक्टर हम नॉर की गेट की सहायता से बनाया। तो नॉर गेट से एक्सोर गेट को बनाने के लिए कितने नॉर गेट की ज़रूरत पड़ती है? 5 की, जैसे कि हम जानते हैं। अब इसमें से हमें, ये तो क्या आ गया आपका डिफरेंस। अब इसके अंदर से हमें क्या डालना है? इसके अंदर से हमें लाना है बोरो। बोरो क्या है? ए बार बी। अब यहाँ से क्या ला रहा है? ए प्लस बी पे बार, और ये यहाँ पे आ रहा है ए। इन दोनों का यदि मैं नॉर ऑपरेशन करता हूँ तो ए प्लस बी बार, तो इसको मैं यदि सॉल्व करूँ तो ये इसका आंसर क्या आएगा? ए बार इंटू ए प्लस बी पे डबल बार। तो ए बार आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, तो ये डबल बार होता है, ये तो हट जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा? ए बार बी। ठीक, तो ये क्या आ गया? बोरो। ओके, बोरो आ गया, ये आ गया आपका बोरो, और ये हो गया आपका डिफरेंस। तो अब इसके बाद में इसको बनाने के लिए नॉर गेट से, तो हमें कितने नॉर गेट की ज़रूरत पड़ी? 5 की। ठीक है, ये इसी का सॉल्यूशन है, जो ये दे रखा है सॉल्यूशन, ये बोरो का, ये बोरो का अगेन सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम देख सकते हो, ये वही सॉल्यूशन है। अब हम क्या, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।